द सीक्रेट बुक की लेखिका रोंडा बर्न पाठकों को एक ऐसे ज्ञान से परिचित कराती है जिसे वे रहस्य यानी द सीक्रेट कहती है। यह प्रस्तावना पूरे पुस्तक के लिए एक फाउंडेशन तैयार करती है। शुरुआत में रोंडा बर्न बताती है कि उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब वे गहरे संकट से गुजर रही थी। व्यक्तिगत और आर्थिक परेशानियां इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसी कठिन समय में उनकी बेटी ने उन्हें एक पुरानी किताब पढ़ने के लिए दी। उसी किताब के माध्यम से उन्हें पहली बार द सीक्रेट के बारे में पता चला। वे बताती है कि यह कोई नया विचार नहीं है, बल्कि यह एक प्राचीन ज्ञान है जिसे इतिहास के महान लोगों ने समझा और अपनाया था। जैसे जैसे वे इस रहस्य के बारे में सीखती गई, उन्हें एहसास हुआ कि यह सिद्धांत सदियों से मौजूद है और कई सफल लोगों की सफलता के पीछे यही काम करता है। प्रस्तावना में यह भी बताया गया है कि इस रहस्य को इतिहास में कई महान व्यक्तियों ने जाना और इसका उपयोग किया। इसमें दार्शनिक, वैज्ञानिक और महान विचारक शामिल हैं। हालांकि यह नामों का विस्तार से वर्णन नहीं किया गया, लेकिन संकेत दिया गया है कि यह ज्ञान केवल कुछ खास लोगों तक सीमित नहीं है, यह हर किसी के लिए उपलब्ध है। रोंडा बर्न यह स्पष्ट करती है कि इस रहस्य को जानने के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किए, चाहे वह स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो या आर्थिक स्थिति। वे यह भी कहती है कि जो कुछ भी उन्होंने सीखा उसे वे दुनिया के साथ साझा करना चाहती थी ताकि हर व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक गहरा सिद्धांत काम करता है। यह सिद्धांत हर व्यक्ति के लिए समान रूप से लागू होता है और अगर कोई इसे समझ ले तो वह अपने जीवन को बदल सकता है। इस भाग में एक और महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि द सीक्रेट कोई जटिल या कठिन चीज नहीं है। यह बहुत सरल है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत बड़ी है। इसे समझने और अपनाने के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। अंत में रोंडा बर्न पाठकों को यह भरोसा दिलाती है कि यह पुस्तक उनके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। वे पाठकों को प्रेरित करती है कि वे खुले मन से इस ज्ञान को स्वीकार करें और अपने जीवन में इसका उपयोग करें। प्रस्तावना का मुख्य संदेश यह है कि एक शक्तिशाली यूनिवर्स लॉ मौजूद है। यह लॉ हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है और इसे समझकर कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। द सीक्रेट रिवील यानी रहस्य का खुलासा। द सीक्रेट क्या है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का परिचय। द सीक्रेट के इस अध्याय में रोंडा बर्न पहली बार स्पष्ट रूप से द सीक्रेट को सामने लाती है। यह वह हिस्सा है जहां पाठक समझना शुरू करता है कि आखिर वह रहस्य क्या है जिसके बारे में पूरी पुस्तक बात करती है। इस अध्याय का मुख्य आधार है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम। रोंडा बर्न बताती है कि यह लॉ एक यूनिवर्सल लॉ है जो हमेशा काम करता है, हर समय, हर जगह। यह किसी व्यक्ति, धर्म या देश पर निर्भर नहीं है। जैसे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का नियम हर किसी पर लागू होता है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हर व्यक्ति के जीवन में लगातार काम करता है। इस नियम का मूल सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक यानी समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब यह है कि आपके विचार यानी थॉट्स ही आपके जीवन में आने वाली चीजों को आकर्षित करते हैं। आप जो सोचते हैं वही आप अपनी जिंदगी में खींचते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि हर इंसान एक तरह से चुंबक यानी मैग्नेट की तरह काम करता है। आपके विचार एक सिग्नल की तरह यूनिवर्स में जाते हैं और उसी प्रकार की चीज़ों को वापस आपकी ओर खींचते हैं। अगर आप बार बार किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो आप उसे अपने जीवन में आने के लिए आमंत्रित कर रहे होते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन गुड या बैड को अलग नहीं करता। यह सिर्फ आपके थॉट पर प्रतिक्रिया देता है। यानी अगर आप लगातार किसी चीज़ की कमी के बारे में सोचते हैं तो आप और ज़्यादा कमी को आकर्षित करते हैं
और अगर आप अबंडेंस यानी प्रचुरता के बारे में सोचते हैं तो आप उसे अपनी ओर खींचते हैं। अध्याय में यह भी बताया गया है कि बहुत से लोग अनजाने में ही इस लॉ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वे अपने जीवन में जो भी अनुभव कर रहे हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह उनके अपने डोमिनेंट थॉट का परिणाम होता है। रोंडा बर्न यह भी स्पष्ट करती है कि आपके वर्तमान जीवन की स्थिति आपके पिछले विचारों का परिणाम है और आपके आज के विचार आपके भविष्य को बना रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि आप अपने जीवन के क्रिएटर हैं, भले ही आपको इसका एहसास ना हो। इस अध्याय में कई महान व्यक्तियों के विचारों और अनुभवों के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की गई है कि यह लॉ वास्तव में काम करता है। वे सभी इस बात पर जोर देते हैं कि थॉट्स सिर्फ दिमाग में रहने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि वे एक शक्तिशाली फोर्स है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वाट यू थिंक अबाउट मोस्ट यू ब्रिंग अबाउट, यानी आप जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं वही आपके जीवन में आती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि फीलिंग्स यानी भावनाएं एक संकेत यानी इंडिकेटर की तरह काम करती है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पॉजिटिव थॉट्स सोच रहे हैं, और अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके थॉट्स निगेटिव है। इसलिए अपने थॉट्स और फीलिंग्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपके जीवन के परिणामों को तय करते हैं। अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कर दिया जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक वास्तविक नियम है जो हर व्यक्ति के जीवन में लगातार काम कर रहा है, चाहे वह इसके बारे में जानता हो या नहीं जानता हो। तो याद रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आकर्षित करते हैं। आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। आप अपने जीवन के क्रिएटर हैं और फीलिंग्स आपके थॉट्स का इंडिकेटर है। अगला अध्याय द सीक्रेट मेड सिंपल, यानी रहस्य को सरल बनाना। द सीक्रेट के इस अध्याय में रोंडा बर्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और भी आसान और स्पष्ट तरीके से समझाती है, ताकि हर व्यक्ति इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू कर सके। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है उस रहस्य को इतना सरल बना देना कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी जटिलता के इसे समझ सके और उपयोग कर सके। यहाँ फिर से इस मूल सिद्धांत पर जोर दिया गया है कि आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी बनाते हैं, लेकिन इस बार इसे और प्रैक्टिकल तरीके से समझाया गया है। रोंडा बर्न बताती है कि हर व्यक्ति लगातार सोच रहा होता है और यह सोचना ही उसकी ज़िंदगी को सेव दे रहा है। समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग अपने थॉट्स को कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं करते। वे बिना सोचे समझे निगेटिव या अनवांटेड चीज़ों पर ध्यान देते रहते हैं और फिर वही चीज़ें उनके जीवन में प्रकट हो जाती है। इस अध्याय में यह समझाया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए आपको बस एक चीज़ पर ध्यान देना है, आप क्या सोच रहे हैं और उस पर कितना फोकस कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार यह सोचता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे पास यह नहीं है, मैं इससे बचना चाहता हूँ, तो वह अनजाने में उसी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर रहा होता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना या नो को नहीं समझता। वह सिर्फ उस चीज़ को पकड़ता है जिस पर आप ध्यान दे रहे हैं। इसलिए इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि आपको हमेशा इस पर फोकस करना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, ना कि इस पर कि आप क्या नहीं चाहते। यहाँ एक महत्वपूर्ण उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि अगर आप किसी चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं तो भी आप उसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं और वही आपके जीवन में आता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि थॉट्स सिर्फ शुरुआत है, लेकिन उनकी ताकत तब बढ़ती है जब उनमें इमोशंस यानी भावना जुड़ जाती है। यानी हल्का सा थॉट्स कम प्रभाव डालता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ किया गया थॉट बहुत तेजी से परिणाम देता है। इसलिए फीलिंग्स को एक पावरफुल एम्पलीफायर यानी बढ़ाने वाला माध्यम के रूप में समझाया गया है। रोंडा बर्न यहाँ बताती है कि अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आपको अपने थॉट्स बदलने की ज़रूरत है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि
आपको अपने थॉट्स को मॉनिटर करना शुरू करना चाहिए। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि आपको हर समय परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव थॉट्स आना सामान्य है, लेकिन आपको उसमें ज़्यादा देर तक नहीं रहना है। जैसे ही आप अवेयर होते हैं, आपको अपने थॉट्स को बदलना है। इस अध्याय का एक मुख्य संदेश यह है कि आप अपने थॉट्स को चुन सकते हैं, और जब आप कॉन्शियसली अपने थॉट्स को चुनना शुरू करते हैं तो आप अपने जीवन के रिजल्ट को भी बदलना शुरू कर देते हैं। अध्याय के अंत में यह बताया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, यह बहुत सिंपल है। आप सोचते हैं, आप महसूस करते हैं, और यही चीज़ आपके जीवन में आती हैं। तो याद रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना आसान है, बस थॉट्स पर ध्यान देना है। क्या नहीं चाहिए इसकी जगह क्या चाहिए पर फोकस करें। थॉट्स प्लस फीलिंग्स इक्वल टू पावरफुल अट्रैक्शन। फीलिंग्स एक सिग्नल है कि आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चूज कर सकते हैं। अगला अध्याय हाउ टू यूज द सीक्रेट, यानी रहस्य का उपयोग कैसे करें। द सीक्रेट के इस अध्याय में रोंडा बर्न बताती है कि द सीक्रेट का इस्तेमाल कैसे किया जाए। वह इसे 3 मुख्य चरणों में बांटती है: आस्क, बिलीव और रिसीव। यह अध्याय प्रैक्टिकल तरीके से यह समझाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। नंबर 1, आस्क यानी कि मांगो, अपनी इच्छा स्पष्ट करना। इस पहले चरण में पाठक को सिखाया जाता है कि सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से जानना और यूनिवर्स से मांगना। रोंडा बर्न बताती है कि अक्सर लोग वैग्यू यानी धुंधली इच्छाएं रखते हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ क्लियर डिजायर को समझता है। उदाहरण के तौर पर सिर्फ यह कहना कि मुझे पैसे चाहिए पर्याप्त नहीं है। आपको यह जानना होगा कि कितने पैसे, कब और किस प्रकार के पैसे चाहिए। यहाँ एम्फेसिस यह है कि स्पेसिफिसिटी और क्लैरिटी आपके इच्छाओं को अट्रैक्ट करने में बहुत महत्वपूर्ण है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि जब आप अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से मांगते हैं तो यूनिवर्स को सिग्नल जाता है कि आप तैयार हैं, और इसे प्राप्त करने के लिए आपके विचार और एक्शन को अलाइन करना शुरू कर देता है। नंबर 2, बिलीव यानी विश्वास करो। विश्वास रखना कि आपको मिल चुका है। दूसरे चरण में एम्फेसिस है बिलीव करना। सिर्फ मांगना पर्याप्त नहीं है, आपको पूरे दिल और मन से विश्वास करना होगा कि आपने जो मांगा है वह आपका हो चुका है। रोंडा बर्न बताती है कि विश्वास का मतलब है डाउट फ्री यानी संदेह फ्री, अडिग विश्वास। जब आप विश्वास करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स को सिग्नल जाता है कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। विश्वास आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से उस स्थिति में ले आता है जैसे आप अपनी इच्छा को पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। यह पॉजिटिव इमोशन और विजुअलाइजेशन के माध्यम से और मजबूत किया जा सकता है। अध्याय में कई उदाहरण दिए गए हैं कि जिन लोगों ने अपने विचारों और विश्वासों को अलाइन किया, उन्होंने अपने जीवन में असाधारण परिणाम हासिल किए। नंबर 3, रिसीव यानी प्राप्त करो, उसे महसूस करना और स्वीकार करना। तीसरा और अंतिम चरण है रिसीव यानी अपनी इच्छा को मन और दिल से स्वीकार करना और महसूस करना। रोंडा बर्न बताती है कि सिर्फ मांगना और विश्वास करना पर्याप्त नहीं है, आपको अपने आप को उस अवस्था में ले जाना होगा जैसे आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता का बहुत बड़ा रोल है। जब आप अपने भविष्य की प्राप्ति के लिए थैंकफुल होते हैं तो आप वाइब्रेशन को यूनिवर्स के अनुरूप सेट करते हैं। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को रेनफोर्स करता है कि आपने ऑलरेडी प्राप्त कर लिया है। इसके साथ ही यह आपकी इमोशंस को पॉजिटिव रखता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपके फेवर में काम करने देता है। अध्याय में बताया गया है कि जब आप अपनी इच्छाओं को महसूस करते हैं तो यूनिवर्स आपको ऐसे सिचुएशन और अपॉर्चुनिटी भेजता है जो आपकी इच्छा को वास्तविकता में बदल देती है। याद रखिए, नंबर 1, अपनी इच्छा को क्लियर और स्पेसिफिक तरीके से मांगो। नंबर 2, बिलीव यानी अडिग विश्वास रखो कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है।
नंबर 3 रिसीव यानी उसे फील करो, स्वीकार करो और कृतज्ञता जताओ। थॉट प्लस इमोशन इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। यहाँ तीनों चरण मिलकर आपके थॉट्स और इमोशंस को मैनिफेस्ट करने की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि द सीक्रेट सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि इसे लागू करना सरल और प्रैक्टिकल है। यह चरण दर चरण प्रक्रिया है जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। अगला अध्याय पावरफुल प्रोसेसेस यानी शक्तिशाली प्रक्रियाएं। द सीक्रेट के इस अध्याय में रोंडा बर्न पाठकों को 3 प्रमुख शक्तिशाली प्रक्रियाओं के बारे में बताती है, जिनका उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को प्रभावी रूप से लागू कर सकता है। ये 3 प्रोसेस है। नंबर 1 विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना। नंबर 2 ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता। नंबर 3 अफर्मेशंस यानी सकारात्मक कथन। नंबर 1 विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना। रोंडा बर्न बताती है कि विजुअलाइजेशन का मतलब केवल सोचना नहीं है, बल्कि अपने मन में अपने इच्छित परिणाम को जैसे सच हो रहा हो वैसा अनुभव करना। यह एक बहुत शक्तिशाली तरीका है जिससे आप यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हैं कि आप क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं। आप जो भी चीज़ चाहते हैं उसे अपने दिमाग में क्लियर और डिटेल रूप में देखें। सिर्फ इमेज बनाना ही नहीं, बल्कि उस एक्सपीरियंस से जुड़ी भावनाओं को भी महसूस करें। जैसे जैसे आप इसे महसूस करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे रियलिटी की तरह स्वीकार करता है और यूनिवर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सिग्नल भेजता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पैसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो विजुअलाइजेशन में आप सिर्फ नोट्स की तस्वीर नहीं देखें। उदाहरण के लिए, अगर आप पैसे अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो विजुअलाइजेशन में आप सिर्फ नोट्स की तस्वीरें नहीं देखें, बल्कि यह महसूस करें कि आपके पास पैसे हैं, आप कैसे खुश हैं और आपके जीवन में कैसे सुविधाएं और प्रचुरता है। नंबर 2 ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता। कृतज्ञता लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। रोंडा बर्न बताती है कि जो लोग जिन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहते हैं वे और ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। जब आप अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए थैंकफुल महसूस करते हैं तो आप पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। यह एनर्जी यूनिवर्स को सिग्नल देती है कि आप अबंडेंस अट्रैक्ट करने के लिए रेडी है। हर रोज़ छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो, परिवार, दोस्तों या साधारण सुख हो। कृतज्ञता आपको नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकालती है और आपके मन को पॉजिटिव वाइब्रेशन में रखती है। नंबर 3 अफर्मेशंस यानी सकारात्मक कथन। अफर्मेशंस का मतलब है अपने आप से पॉजिटिव स्टेटमेंट कहना और उन्हें बार बार दोहराना। रोंडा बर्न बताती है कि अफर्मेशंस सबकॉन्शियस माइंड को रिटर्न करने का एक तरीका है। जो आप बार बार कहते हैं वह आपके बिलीफ सिस्टम में बदल जाता है। अफर्मेशन सिंपल, पॉजिटिव और प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, जैसे मैं खुश और स्वस्थ हूँ, मैं हर दिन धन आकर्षित कर रहा हूँ। नियमित रूप से अफर्मेशन दोहराने से आपके थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन पॉजिटिव दिशा में बदलते हैं। अफर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल देते हैं कि आपकी इच्छाएं पहले ही रियलिटी है और यूनिवर्स उसके अनुसार प्रतिक्रिया देता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश विजुअलाइजेशन, अपनी इच्छाओं को महसूस करना और उन्हें अपने जीवन में होने जैसा अनुभव करना। ग्रेटिट्यूड, जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होना और यूनिवर्स को पॉजिटिव सिग्नल देना। अफर्मेशंस, लगातार पॉजिटिव स्टेटमेंट दोहराना ताकि सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सच मान ले। रोंडा बर्न यह बताती है कि इन 3 प्रोसेसेस को नियमित रूप से अपनाने से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पावरफुल बदलाव ला सकता है। यह सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल तरीका है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करने का। याद रखिए, अपनी इच्छाओं को अनुभव करना, विजुअलाइजेशन, आभार और कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड से पॉजिटिव वाइब्रेशन बनाना, बार बार पॉजिटिव स्टेटमेंट्स यानी अफर्मेशंस बोलना ताकि सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सच मान ले। ये तीनों प्रोसेस मिलकर आपकी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करते हैं। अगला अध्याय द सीक्रेट टू मनी
यानी पैसे का रहस्य। द सीक्रेट की इस अध्याय में रौंडा बर्न धन और संपत्ति को आकर्षित करने की तरीकों पर ध्यान केंद्रित करती है। यह अध्याय पूरी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत पर आधारित है और बताता है कि पैसे और प्रचुरता को आकर्षित करना किसी जादू या कठिन प्रक्रिया का विषय नहीं है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। नंबर 1, धन और विचार यानी थॉट्स अबाउट मनी। रोंडा बर्न बताती है कि जिस तरह आपकी जनरल लाइफ एक्सपीरियंस आपके थॉट्स से बनती है, उसी तरह आपकी फाइनेंशियल रियलिटी भी आपके थॉट्स से बनती है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि पैसा कम है या आप किसी चीज़ के लिए असमर्थ है, तो आप अपनी ज़िंदगी में लैक यानी कमी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके नेगेटिव फाइनेंशियल थॉट्स पर प्रतिक्रिया देता है। इसलिए पैसे के लिए हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, मनी इज़ एनर्जी। पैसा एक ऊर्जा है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि पैसा सिर्फ करेंसी या नोट्स नहीं है, बल्कि यह एनर्जी यानी ऊर्जा है। अन्य चीज़ों की तरह पैसा भी आपके विचारों और भावनाओं के वाइब्रेशन के अनुसार अट्रैक्ट होता है। अगर आपका मन एबंडेंस यानी प्रचुरता की फ्रिक्वेंसी पर है, तो पैसा आपके जीवन में आसानी से आता है। स्कैरसिटी यानी कमी के विचार पैसे को दूर रखते हैं। रोंडा बर्न इसे समझाने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती है, जैसे कि वेल्थी और सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने पैसे के बारे में पॉजिटिव सोच रखते हैं। नंबर 3, वेल्थ विजुअलाइजेशन यानी धन की कल्पना। इस अध्याय में विजुअलाइजेशन को पैसे आकर्षित करने के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया गया है। अपने मन में इमेजिन करें कि आपके पास धन पहले से मौजूद है। उस धन के साथ आप क्या कर रहे हैं, जिस तरह फील कर रहे हैं, इसे महसूस करें। यह प्रोसेस सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है कि आपके पास धन है और यूनिवर्स उसी अनुसार प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस बढ़ रहा है, अपने बिल्स आसानी से पे कर रहे हैं, लग्जरीज और कंफर्ट्स का आनंद ले रहे हैं। विजुअलाइजेशन के दौरान स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फीलिंग्स महसूस करना जरूरी है। नंबर 4, ग्रेटिट्यूड फॉर मनी। पैसे के लिए आभार। रोंडा बर्न बताती है कि ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता का मनी पर बहुत बड़ा प्रभाव है। जो लोग अपने पास मौजूद धन के लिए थैंकफुल रहते हैं, वे और अधिक धन अट्रैक्ट करते हैं। चाहे अमाउंट कितना भी छोटा हो, उसे अप्रिसिएट करना शुरू करें। छोटे छोटे फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को एक्नॉलेज करने से आपकी फाइनेंशियल वाइब्रेशन इंप्रूव होती है। ग्रेटिट्यूड एक तरह का मैग्नेट है जो आपके पास और पैसा खींचता है। नंबर 5, मनी अफर्मेशंस। पैसे के लिए सकारात्मक कथन। पॉजिटिव स्टेटमेंट बोले, जैसे मैं आसानी से पैसे अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास हमेशा पर्याप्त धन है। बार बार दोहराने से सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगता है। अफर्मेशंस आपके थॉट्स और फीलिंग्स को अलाइन करते हैं, जिससे यूनिवर्स आपके लिए वेल्थ की अपॉर्चुनिटीज़ को खोलता है। याद रखिए, पैसे के बारे में नेगेटिव बातें करना बंद करें। पैसे के लिए हमेशा अबेंडेंस माइंडसेट रखें। अपनी वेल्थ विजुलाइज डेली करें और ग्रेटिट्यूड डेली प्रैक्टिस करें। पॉजिटिव मनी अफर्मेशंस को रेगुलर दोहराएं। रोंडा बर्न का कहना है कि ये सिंपल स्टेप हर किसी के लिए इफेक्टिव है, चाहे वे अभी फाइनेंशियल स्ट्रगल में हो या वेल्थ ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हो। और याद रखिए, थॉट्स प्लस फीलिंग्स इक्वल टू मनी रियलिटी। पैसा एनर्जी है और उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करता है जो आप इमिट कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशंस आपके वेल्थ को बढ़ाने के पावरफुल टूल है। पॉजिटिव माइंडसेट और कॉन्शियस फोकस से कोई भी फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। अगला अध्याय द सीक्रेट टू रिलेशनशिप यानी रिश्तों का रहस्य। द रहस्य के इस अध्याय में रोंडा बर्न यह बताती है कि हमारे सभी रिश्ते हमारे विचारों और भावनाओं का परिणाम हैं। चाहे वह परिवार के सदस्य हो, दोस्त हो या रोमांटिक पार्टनर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम हर रिश्ते पर लागू होता है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि यदि आप अपने रिश्तों में खुशियाँ, समझदारी और प्यार चाहते हैं, तो पहला कदम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को पॉजिटिव दिशा में बदलना है। नंबर 1,
रीथिंकिंग रिलेशनशिप यानी रिश्तों के बारे में सोच बदलना। रोंडा बर्न बताती है कि ज्यादातर लोग अपने रिश्तों में समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आपकी जिंदगी में जो लोग हैं और जो अनुभव आप उनसे प्राप्त करते हैं, वह आपके डोमिनेंट थॉट्स और फीलिंग्स का रिफ्लेक्शन है। अगर आप किसी से निराश है या गुस्सा महसूस कर रहे हैं, तो आप इसी तरह की सिचुएशन और रिएक्शन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसलिए अपनी बाहरी दुनिया बदलने से पहले अपनी अंदरूनी सोच और भावनाओं पर ध्यान देना जरूरी है। नंबर 2, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट पॉजिटिव रिलेशनशिप यानी सकारात्मक सोच से अच्छे रिश्ते बनते हैं। रोंडा बर्न बताती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते प्यार और समझदारी से भरे हो, पहले अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स पैदा करें। अपने पार्टनर या रिश्तेदार के बारे में अच्छा सोचें, उनके अच्छे गुणों पर फोकस करें। यह अप्रोच आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है और आपकी एनर्जी वाइब्रेशन को शिफ्ट करता है। हायर वाइब्रेशन पॉजिटिव इंटरेक्शन और लविंग रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करती है। नंबर 3, विजुअलाइजेशन इन रिलेशनशिप यानी रिश्तों में कल्पना का उपयोग। विजुअलाइजेशन सिर्फ पैसे या सफलता के लिए नहीं है, इसे रिश्तों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने मन में इमेजिन करें कि आपके रिश्ते हार्मोनी और लव से भरे हुए हैं। विजुअलाइज करें कि आप अपने पार्टनर या दोस्त के साथ खुशी और अंडरस्टैंडिंग महसूस कर रहे हैं। जितना रियल और इमोशनल एक्सपीरियंस आप महसूस करेंगे, उतना ही पावरफुल सिग्नल यूनिवर्स को जाएगा। उदाहरण, कल्पना करें कि आप और आपका पार्टनर म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अफेक्शन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। यह सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि अनुभव करने जैसा होना चाहिए। नंबर 4, ग्रेटिट्यूड फॉर रिलेशनशिप यानी रिश्तों के लिए कृतज्ञता। अपने रिश्तों के लिए डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, चाहे वह फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या कलीग हो। हर छोटे जेस्चर या सपोर्ट के लिए थैंकफुल रहे। ग्रेटिट्यूड आपके रिश्तों की पॉजिटिव एनर्जी को एम्पलीफाई करता है और यूनिवर्स को सिग्नल देता है कि आप और भी प्रेम और सपोर्ट अट्रैक्ट करने के लिए तैयार है। रोंडा बर्न बताती है कि नेगेटिव फोकस से रिश्ते कमजोर होते हैं और पॉजिटिव फोकस से उन्हें स्ट्रेंथ मिलती है। नंबर 5, अफर्मेशंस इन रिलेशनशिप यानी सकारात्मक कथन। पॉजिटिव अफर्मेशंस को दिनचर्या में शामिल करें। मैं प्यार और समझदारी अट्रैक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे रिश्ते हार्मोनियस और जॉयफुल है। अफर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं और आपकी फीलिंग्स और एक्शंस को पॉजिटिव बनाते हैं। प्रैक्टिकल टिप। नंबर 1, किसी को दोष देने के बजाय अपने थॉट्स पर ध्यान दें। नंबर 2, पॉजिटिव क्वालिटीज और गुड मोमेंट पर फोकस करें। नंबर 3, विजुअलाइजेशन में रिश्ते की हैप्पीनेस और लव को महसूस करें। नंबर 4, डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। नंबर 5, पॉजिटिव अफर्मेशंस को दोहराएं। याद रखिए, आपके रिलेशनशिप आपके थॉट्स और फीलिंग्स का रिफ्लेक्शन है। पॉजिटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशन से आप लविंग और हार्मोनियस रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर सकते हैं। अपने अंदर बदलाव लाकर आप अपने बाहरी रिश्तों में परिवर्तन ला सकते हैं। अगला अध्याय द सीक्रेट टू हेल्थ यानी स्वास्थ्य का रहस्य। द सीक्रेट के इस अध्याय में रोडा बर्न यहाँ स्पष्ट करती है कि स्वास्थ्य केवल शरीर की फिजिकल कंडीशन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके थॉट्स और इमोशंस और बिलीव्स का परिणाम है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को सुधार सकता है और अपने शरीर के लिए पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर सकता है। नंबर 1, थॉट्स इम्पैक्ट हेल्थ यानी विचार स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। रोंडा बर्न बताती है कि हर व्यक्ति के शरीर में एनर्जी फ्लो रहता है और यह फ्लो हमारे थॉट्स और इमोशंस से प्रभावित होता है। अगर आप लगातार इलनेस, वीकनेस या डिसीज के बारे में सोचते हैं, तो आप उसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। नेगेटिव थिंकिंग शरीर में स्ट्रेस और इम्बैलेंस पैदा करती है, जो अल्टीमेटली फिजिकल हेल्थ को प्रभावित करती है। इसलिए मानसिक स्थिति का स्वास्थ्य पर सीधा असर होता है। नंबर 2, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक कल्पना। विजुअलाइजेशन हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए पावरफुल टूल है। अपने मन में विजुअलाइज करें कि आप हेल्थी, एनर्जेटिक और एक्टिव है। मेडिकल ट्रीटमेंट या रूटीन के साथ साथ यह विजुअलाइज सबकॉन्शियस माइंड को
यह सिग्नल देती है कि आपकी बॉडी ऑलरेडी हेल्दी है। जितना ज़्यादा रियल और इमोशनल एक्सपीरियंस आप अपने विजुअलाइजेशन में महसूस करेंगे, उतना ही तेज आपके हेल्थ आउटकम पर असर पड़ेगा। उदाहरण, कल्पना करें कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और आपकी बॉडी हर दिन बेटर परफॉर्म कर रही है। आप एनर्जाइज महसूस कर रहे हैं और स्ट्रेस फ्री जीवन जी रहे हैं। नंबर 3, ग्रेटिट्यूड फॉर योर बॉडी, शरीर के लिए कृतज्ञता। अपने शरीर के लिए डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें, चाहे वह ब्रीथिंग हो, हार्ट बीट या आपकी सेंसेस, हर छोटी चीज के लिए थैंकफुल रहे। यह आपके बॉडी और माइंड को पॉजिटिव वाइब्रेशन पर रखता है और हीलिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है। रोंडा बर्न कहती है कि जब आप अपने शरीर के प्रति एप्रिसिएशन महसूस करते हैं, तो आप उसकी नेचुरल हीलिंग कैपेसिटी को एक्टिवेट करते हैं। नंबर 4, अफर्मेशंस फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक कथन। पॉजिटिव अफर्मेशन से सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करें, मैं स्वस्थ, एनर्जेटिक और वाइब्रेंट हूँ। मेरा शरीर हर दिन बेहतर परफॉर्म कर रहा है। रेगुलर रिपीटेशन से यह अफर्मेशंस आपके इंटरनल बिलीफ बन जाते हैं और आपकी हेल्थ रियलिटी को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करते हैं। नंबर 5, सेल्फ लव एंड पॉजिटिव एनर्जी, यानी आत्म प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा। रोंडा बर्न बताती है कि शरीर की अल्टीमेट वेलबींग के लिए सेल्फ लव इसेंशियल है। अपने आप को प्यार करना और खुद के लिए पॉजिटिव एनर्जी भेजना स्वास्थ्य सुधार में क्रिटिकल रोल निभाता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक या सेल्फ ब्लेम हेल्थ को कमजोर करता है, जबकि पॉजिटिव सेल्फ टॉक हीलिंग और आपको मजबूत बनाता है। प्रैक्टिकल टिप नंबर 1, नेगेटिव हेल्थ थॉट्स को पहचानें और उन्हें रिप्लेस करें। नंबर 2, रोजाना अपने स्वास्थ्य की पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करें। नंबर 3, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से अपने बॉडी को अप्रिसिएट करें। नंबर 4, हेल्थ फोकस्ड अफर्मेशंस रोज दोहराए। नंबर 5, सेल्फ लव और पॉजिटिव एनर्जी के साथ बॉडी की नेचुरल हीलिंग को सपोर्ट करें। याद रखिए, स्वास्थ्य आपके थॉट्स, इमोशंस और बिलीव्स का रिफ्लेक्शन है। पॉजिटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशन शरीर को हीलिंग और एनर्जी की ओर ले जाते हैं। सेल्फ लव और पॉजिटिव वाइब्रेशन स्वास्थ्य सुधार के लिए इसेंशियल है। अगला अध्याय, द सीक्रेट टू द वर्ल्ड, यानी दुनिया का रहस्य। द सीक्रेट के इस अध्याय में रोंडा बर्न यह बताती है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वह आपके विचारों और दृष्टिकोण का परिणाम है। चाहे आप राजनीतिक घटनाओं, सामाजिक परिस्थितियों या व्यक्तिगत जीवन की चुनौतियों को देखें, आपका अनुभव आपकी वाइब्रेशन और फोकस पर आधारित है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि दुनिया को बदलने से पहले हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। नंबर 1, यूर पर्सपेक्टिव शेप्स यूर वर्ल्ड, यानी आपका दृष्टिकोण आपकी दुनिया को बनाता है। रोंडा बर्न बताती है कि लोग अक्सर दुनिया में होने वाली नकारात्मक घटनाओं को ब्लेम करते हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप जो चीजों पर ध्यान देते हैं वही आपकी रियलिटी बनती है। अगर आप दुनिया की समस्याओं के बारे में लगातार सोचते हैं, तो आप और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप दुनिया के लिए जिम्मेदार है, बल्कि यह कि आपकी वाइब्रेशन उसी तरह की घटनाओं को अट्रैक्ट करती है। इसलिए अपने अनुभव को बदलने के लिए अपनी फोकस और थॉट्स को पॉजिटिव दिशा में शिफ्ट करना जरूरी है। नंबर 2, फोकस ऑन व्हाट यू वांट, जो चाहिए उस पर ध्यान दें। दुनिया में जो चीजें आप चाहते हैं उन्हें स्पष्ट रूप से विजुलाइज करें। अपने मन में इमेजिन करें कि आप पॉजिटिव चेंजेस और समाधान अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे आप अपने विजन पर ध्यान देते हैं, यूनिवर्स उसी के अनुसार रिएक्शंस भेजता है। उदाहरण, आप चाहते हैं कि समाज में हार्मोनी और पीस हो। जब आप इस विचार को महसूस करते हैं और इसके लिए ग्रेटिट्यूड और बिलीफ रखते हैं, तो आप पॉजिटिव आउटकम्स की ओर वाइब्रेट करते हैं। नंबर 3, ग्रेटिट्यूड फॉर द वर्ल्ड, दुनिया के लिए कृतज्ञता। ग्रेटिट्यूड सिर्फ व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भी पावरफुल है। उन चीजों के लिए थैंकफुल रहे जो सही हैं, चाहे वह प्रकृति हो, समाज हो या डेली कन्वीनियंस। पॉजिटिव फोकस और ग्रेटिट्यूड का वाइब्रेशन आपको जिन्हें आप चाहते हैं उन्हें अट्रैक्ट करने में मदद करता है। रोंडा बर्न बताती है कि हर छोटी चीज के लिए आभार महसूस करने से आपके माइंड और हार्ट में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। नंबर 4, अफर्मेशंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड, यानी सकारात्मक कथन।
पॉजिटिव अफर्मेशंस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए भी काम आती है। उदाहरण, मैं पॉजिटिव चेंज और हार्मोनी अट्रैक्ट कर रहा हूँ। मैं दुनिया में प्यार और अबंडेंस का सिग्नल भेज रहा हूँ। रेगुलर रिपीटेशन से सबकॉन्शियस माइंड इन स्टेटमेंट को ट्रूथ यानी सत्य मानता है और आपकी वाइब्रेशन दुनिया को पॉजिटिव अट्रैक्ट करने के लिए रेडी करती है। नंबर 5, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर वर्ल्ड। अपनी दुनिया की जिम्मेदारी ले। रोंडा बर्न बताती है कि आप दुनिया में जो अनुभव कर रहे हैं उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। निगेटिविटी और चैलेंजेस का ब्लेम दूसरों पर करना प्रोडक्टिव नहीं है। जब आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को कॉन्शियसली पॉजिटिव डायरेक्शन में बदलते हैं तो आप दुनिया में भी बदलाव ला सकते हैं। यह पर्सनल एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट है। पहले अंदर बदले फिर बाहर बदलता है। प्रैक्टिकल टिप। नंबर 1, दुनिया में होने वाली नेगेटिव इवेंट्स पर ध्यान कम करें। नंबर 2, जो आप चाहते हैं उस पर अपने फोकस को शिफ्ट करें। नंबर 3, दुनिया की छोटी छोटी अच्छी चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। नंबर 4, पॉजिटिव अफर्मेशन से अपनी वाइब्रेशन को अलाइन करें। नंबर 5, अपने थॉट्स और फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। याद रखिए, आपकी दुनिया आपके थॉट्स और पर्सपेक्टिव का रिफ्लेक्शन है। पॉजिटिव फोकस, ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशन से आप दुनिया में बेहतर रियलिटी अट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले अपने अंदर बदलाव लाए, फिर बाहर की दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन अनुभव करें। अगला अध्याय द सीक्रेट टू यू, आपका रहस्य। द सीक्रेट के इस अध्याय में रोंडा बर्न यहाँ बताती है कि हर व्यक्ति के अंदर असीमित शक्ति और क्षमता मौजूद है। आपका जीवन और आपकी दुनिया दोनों ही आपके थॉट्स, बिलीफ्स और इनर एनर्जी से बनते हैं। यह अध्याय व्यक्तिगत एम्पावरमेंट और सेल्फ डिस्कवरी पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य पाठकों को यह एहसास दिलाना है कि आप ही अपने जीवन के क्रिएटर हैं और आपकी शक्ति किसी बाहरी स्थिति या व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती। नंबर 1, यू आर पावरफुल क्रिएटर। आप एक शक्तिशाली निर्माता है। रोंडा बर्न बताती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर व्यक्ति पर लागू होता है और यह नियम किसी को विशेष अधिकार नहीं देता। आप जो भी चाहते हैं उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, बशर्ते आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को कॉन्शियसली कंट्रोल करें। अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना और अपने गोल्स के लिए खुद को अकाउंटेबल बनाना पर्सनल पावर का पहला स्टेप है। उदाहरण, यदि आप प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो पहले खुद में सेल्फ लव और पॉजिटिव एनर्जी पैदा करें। यदि आप सफलता चाहते हैं तो आप अपने इनर विजन और बिलीफ को मजबूत करें। नंबर 2, नाउ योर वर्थ। अपनी कीमत जानें। यह अध्याय बताता है कि सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ वर्थ से ही आपकी लाइफ वाइब्रेशन बदलती है। खुद की वैल्यू समझना और अपने टैलेंट, स्किल और डिज़ायर को अप्रिसिएट करना जरूरी है। जब आप अपनी इनर वर्थ महसूस करते हैं तो यूनिवर्स उसी फ्रिक्वेंसी पर आपको मैचिंग अपॉर्चुनिटी भेजता है। नंबर 3, थॉट प्लस बिलीफ इक्वल टू रियलिटी, यानी विचार प्लस विश्वास इक्वल टू वास्तविकता। आप जो सोचते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं वही आपकी रियलिटी बनती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक और सेल्फ डाउट आपके जीवन में ऑब्स्टिकल और लिमिटेशन अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव बिलीफ और एम्पावर्ड थॉट आपके लिए अबंडेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप और सक्सेस को आकर्षित करते हैं। नंबर 4, विजुअलाइजेशन एंड अलाइनमेंट, यानी कल्पना और संरेखन। रोंडा बर्न बताती है कि सेल्फ एम्पावरमेंट में विजुअलाइजेशन क्रिटिकल है। अपनी डिजायर रियलिटी को स्पष्ट रूप से इमेजिन करें और उसे फील करें जैसे कि वह पहले से सच हो गया है। जब थॉट्स, बिलीफ और एक्शन अलाइन होते हैं तो आप अपने गोल को एफर्टलेसली अट्रैक्ट कर पाते हैं। नंबर 5, ग्रेटिट्यूड एंड सेल्फ लव, कृतज्ञता और आत्म प्रेम। अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने के लिए सेल्फ लव और ग्रेटिट्यूड इसेंशियल है। अपने अचीवमेंट्स, क्वालिटीज और स्मॉल ब्लेसिंग्स के लिए आभार महसूस करना आपकी वाइब्रेशन को हाई रखता है। यह चैप्टर एम्फेसाइज करता है कि खुद को एक्सेप्ट करना और प्यार करना किसी भी एक्सटर्नल सक्सेस से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रैक्टिकल स्टेप। नंबर 1, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद ले। नंबर 2, अपने इनर वर्थ और वैल्यू को जाने। नंबर 3, एम्पावरिंग बिलीव और पॉजिटिव थॉट को डेली प्रैक्टिस करें। नंबर 4, विजुअलाइजेशन के माध्यम से अपने डिजायर आउटकम महसूस करें। नंबर 5, सेल्फ लव और ग्रेटिट्यूड को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं।
याद रखिए, आप अपने जीवन के क्रिएटर हैं और आपके थॉट्स और बिलीफ्स आपकी रियलिटी शेप करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ लव, पॉजिटिव बिलीफ और विजुअलाइजेशन से आप अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। अपने अंदर बदलाव लाकर आप अपने जीवन और दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगला अध्याय द सीक्रेट टू लाइफ यानी जीवन का रहस्य। द सीक्रेट के इस अध्याय में रोंडा बर्न जीवन के उद्देश्य और दृष्टिकोण के बारे में बात करती है। यह चैप्टर पाठकों को यह समझाने पर केंद्रित है कि जीवन में खुशियाँ, सफलता और फुलफिलमेंट अट्रैक्ट करने के लिए आपकी सोच और दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर एक, लाइफ इज अबाउट थॉट्स। जीवन विचारों के बारे में है। रोंडा बर्न बताती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ धन या स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन पर लागू होता है। आपके दैनिक विचार, आपकी दृष्टि और आपकी इनर बिलीफ ही आपके अनुभव को सेव करते हैं। जीवन में जो कुछ भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं वह आपकी डोमिनेंट थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। उदाहरण, अगर आप लगातार समस्याओं और दुखों पर फोकस करते हैं तो आप सिमिलर सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप खुशी, अबंडेंस और अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं तो आप उसी को अट्रैक्ट करते हैं। नंबर दो, पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य। इस अध्याय में यह बताया गया है कि जीवन का उद्देश्य खुश रहना, अपने सपनों को अट्रैक्ट करना और अपनी इनर पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करना। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आपके जीवन की खुशी को डिटरमाइन नहीं करता। यह केवल आपकी थॉट्स, बिलीफ और इमोशन पर निर्भर करता है। यह केवल आपकी थॉट्स, बिलीफ्स और इमोशंस पर निर्भर करता है। जब आप अपने पर्पस के साथ अलाइन करते हैं तो यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज और एक्सपीरियंस भेजता है जो आपकी ग्रोथ और फुलफिलमेंट को बढ़ाता है। नंबर तीन, पॉजिटिव परस्पेक्टिव यानी सकारात्मक दृष्टिकोण। रोंडा बर्न बताती है कि जीवन की हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ देखना जरूरी है। चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स यानी कि चुनौती और रुकावट नेगेटिव रूप में देखने की बजाय उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखना चाहिए। यह दृष्टिकोण आपकी वाइब्रेशन को हाई रखता है और आपको और भी बेहतर एक्सपीरियंस अट्रैक्ट करने में मदद करता है। नंबर चार, यूज द सीक्रेट डेली, रहस्य का दैनिक उपयोग। चैप्टर में बताया गया है कि जीवन में सीक्रेट को हर दिन अप्लाई करना चाहिए। विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशन का इस्तेमाल करिए ताकि आप हर दिन पॉजिटिव एनर्जी और अलाइनमेंट में रहे। पॉजिटिव थॉट्स और हाई वाइब्रेशंस आपको जॉयफुल, अबंडेंस और पर्पसफुल लाइफ की ओर ले जाते हैं। नंबर पाँच, लाइफ इज जॉयफुल एंड अबंडेंस यानी जीवन आनंदमय और प्रचुर है। रोंडा बर्न कहती है कि यूनिवर्स हर व्यक्ति के लिए अबंडेंस और जॉय से भरा है, बस हमें अपने थॉट्स और बिलीफ को अलाइन करना है। जब आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्टेड होते हैं और पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहते हैं तो आपकी लाइफ नेचुरली हार्मोनियस, फुलफिलमेंट और पर्पसफुली बन जाती है। प्रैक्टिकल टिप नंबर एक, अपने थॉट्स और बिलीफ पर ध्यान दें, वे आपकी लाइफ रियलिटी बनाते हैं। नंबर दो, लाइफ का उद्देश्य अपने इनर हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट को अट्रैक्ट करना समझें। नंबर तीन, हर सिचुएशन को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ देखें। नंबर चार, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशन को डेली प्रैक्टिस करें। नंबर पाँच, यूनिवर्स की अबंडेंस एनर्जी को एक्सेप्ट करें और जीवन का आनंद लें। याद रखें, जीवन आपके विचारों और दृष्टिकोण का रिफ्लेक्शन है। पॉजिटिव थिंकिंग और हाई वाइब्रेशन से आप हैप्पीनेस, अबंडेंस और पर्पस अट्रैक्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डेली लाइफ में अपनाकर आप अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य है जॉय, फुलफिलमेंट और इनर ग्रोथ। अगला अध्याय द सीक्रेट टू सक्सेस यानी सफलता का रहस्य। द सीक्रेट के इस अध्याय में रोंडा बर्न यह बताती है कि सफलता सिर्फ एक्सटर्नल एफर्ट या मेहनत से नहीं आती, बल्कि यह आपके थॉट्स, बिलीफ और इनर वाइब्रेशन पर निर्भर करती है। इस चैप्टर में सफलता को अट्रैक्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिकल तरीकों को समझाया गया है। नंबर एक, सक्सेस स्टार्ट विद इन यानी सफलता अंदर से शुरू होती है। रोंडा बर्न बताती है कि सफलता का मूल आपके अंदर है। आपके सोचने का तरीका, आपका बिलीफ और आपका आत्मविश्वास ही आपके एक्सटर्नल रिजल्ट को शेप करता है। अगर आप अपने आप में लिमिटेशन महसूस करते हैं तो यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन के अनुसार परिणाम देता है।
पॉजिटिव अबंडेंस और कॉन्फिडेंट थिंकिंग आपको सक्सेस की दिशा में नेचुरली ले जाती है। नंबर 2, थॉट्स प्लस बिलीफ इक्वल टू सक्सेस, यानी विचार प्लस विश्वास इक्वल टू सफलता। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही अट्रैक्ट होता है। सफलता के लिए पॉजिटिव थॉट्स जरूरी है, जैसे मैं सफल हूँ, हर दिन मैं अपने गोल की ओर बढ़ रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग बिलीफ और कन्विक्शन आपके सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करता है और यूनिवर्स को सक्सेस के लिए सिग्नल भेजता है। नंबर 3, विजुअलाइजेशन फॉर सक्सेस, सफलता के लिए कल्पना। विजुअलाइजेशन सफलता का एक पावरफुल टूल है। अपनी सक्सेस को पहले दिमाग में महसूस करें, जैसे कि वह पहले से सच हो गया है। उदाहरण, इमेजिन करें कि आप अपने डिजायर करियर या बिजनेस में सफल हैं। अपनी अचीवमेंट्स और पॉजिटिव आउटकम को विजुअलाइज करें। जब आप इसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ महसूस करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स को यह सिग्नल जाता है कि यह आपकी रियलिटी बन चुकी है। नंबर 4, ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिव एनर्जी, यानी कृतज्ञता और सकारात्मक ऊर्जा। ग्रेटिट्यूड आपको हाई वाइब्रेशन में रखता है। रोंडा बर्न बताती है कि जो लोग अपनी करंट अचीवमेंट्स और अपॉर्चुनिटीज के लिए थैंकफुल रहते हैं वे और भी सक्सेस अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए डेली ग्रेटिट्यूड और सेलिब्रेशन ऑफ स्मॉल विक्ट्री जरूरी है। नंबर 5, अफर्मेशन फॉर सक्सेस, सफलता के लिए सकारात्मक कथन। अफर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं और आपके बिलीफ सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। उदाहरण, मैं हर दिन सक्सेस अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मेरे सभी प्रयास सफल परिणाम ला रहे हैं। अफर्मेशन के रेगुलर रिपीटेशन से आप कॉन्फिडेंट, मोटिवेट और फोकस बनते हैं। नंबर 6, टेक इंस्पायर्ड एक्शन, प्रेरित कार्यवाही करना। सिर्फ सोचना और विजुलाइज करना ही पर्याप्त नहीं है, एक्शन भी जरूरी है। रोंडा बर्न बताती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करती है, लेकिन उन्हें लेने और इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्शन जरूरी है। एक्शन का नेचर इंस्पायर और अलाइनमेंट होना चाहिए, ऐसा एक्शन जो आपके इनर वाइब्रेशन के साथ मेल खाता हो। प्रैक्टिकल टिप्स। नंबर 1, अपनी इनर बिलीव और थॉट्स को पॉजिटिव और अबंडेंस रखें। नंबर 2, रोजाना अपनी डिजायर सक्सेस को विजुलाइज करें। नंबर 3, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें और छोटे विक्ट्रीज सेलिब्रेशन करें। नंबर 4, पॉजिटिव अफर्मेशंस को रेगुलरली दोहराएं। नंबर 5, इंस्पायर्ड एक्शन ले, लेकिन हमेशा अपने इनर गाइडेंस के अनुसार। याद रखिए, सफलता आपके इनर थॉट्स, बिलीफ और वाइब्रेशन का रिफ्लेक्शन है। पॉजिटिव माइंडसेट, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशंस आपकी सफलता को एक्सेलरेट करते हैं। इंस्पायर्ड एक्शन के साथ अलाइन थॉट और फीलिंग्स आपको एफर्टलेस सक्सेस की ओर ले जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डेली एप्लीकेशन आपको लाइफ में सस्टेन सक्सेस अट्रैक्ट करने में मदद करता है। चलिए अब इस बुक को समराइज करते हैं। द सीक्रेट में रोंडा बर्न ने पूरे जीवन और यूनिवर्स को बदलने वाले सिद्धांत को समझाया है, जिसे वह लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम कहती है। पुस्तक का मूल संदेश सरल है, आप जो सोचते हैं वह अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 1, प्रस्तावना। लेखक ने अपने व्यक्तिगत जीवन में कठिन समय का उल्लेख किया और बताया कि कैसे उन्होंने द सीक्रेट को डिस्कवर किया। यह ज्ञान कोई नई चीज नहीं है, यह पुरानी सिविलाइजेशन और इतिहास के महान लोगों द्वारा जाना और इस्तेमाल किया गया सिद्धांत है। उद्देश्य पाठकों को यह दिखाना कि यह शक्ति हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है और इसे अपनाकर कोई भी अपनी जिंदगी बदल सकता है। नंबर 2, द सीक्रेट रिवील यानी रहस्य का खुलासा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर समय काम करता है और यह किसी पर निर्भर नहीं करता। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आपके विचार और भावनाएं वही चीजें अट्रैक्ट करती है जो आप चाहते हैं या नहीं चाहते। पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव आउटकम को और नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव आउटकम को अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 3, द सीक्रेट मेड सिंपल, रहस्य को सरल बनाना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना आसान है, फोकस करिए कि आप क्या चाहते हैं, ना कि क्या नहीं। थॉट्स प्लस फीलिंग्स इक्वल टू रियलिटी, आपके इमोशंस यह सिग्नल देते हैं कि आप कौन सी वाइब्रेशन में हैं। कॉन्शियस कंट्रोल से आप अपनी रियलिटी बदल सकते हैं। नंबर 4, पावरफुल प्रोसेसेस यानी शक्तिशाली प्रक्रियाएं। 3 प्रमुख टूल। नंबर 1, विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करें।
अपने डिजायर को एक्सपीरियंस करना जैसे सच हो गया हो। नंबर 2, ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता, अपने वर्तमान और उपलब्ध चीजों के लिए थैंकफुल रहना। नंबर 3, अफर्मेशंस यानी सकारात्मक कथन, पॉजिटिव स्टेटमेंट को सबकॉन्शियस माइंड में सेट करना। ये तीनों मिलकर आपके इनर वाइब्रेशन को हाई रखते हैं और डिजायर रियलिटी अट्रैक्ट करने में मदद करते हैं। नंबर 5, द सीक्रेट टू मनी, पैसे का रहस्य। मनी भी एनर्जी है और इसे अट्रैक्ट किया जा सकता है। पॉजिटिव माइंडसेट, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशंस वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी है। नेगेटिव फाइनेंशियल थॉट्स सिर्फ स्कैरसिटी और स्ट्रगल को अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 6, द सीक्रेट टू रिलेशनशिप, रिश्तों का रहस्य। रिश्ते आपके थॉट्स और फीलिंग्स का रिफ्लेक्शन हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण, सेल्फ लव, ग्रेटिट्यूड और विजुअलाइजेशन से लविंग और हार्मोनियस रिलेशनशिप अट्रैक्ट होते हैं। दूसरों को ब्लेम करने के बजाय अपने इनर थॉट्स पर फोकस करना जरूरी है। नंबर 7, द सीक्रेट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का रहस्य। स्वास्थ्य आपके थॉट्स और बिलीफ का परिणाम है। विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशन से बॉडी की हीलिंग होती है। सेल्फ लव और पॉजिटिव एनर्जी इसेंशियल है। नंबर 8, द सीक्रेट टू द वर्ल्ड, दुनिया का रहस्य। आपकी दुनिया आपके दृष्टिकोण का रिफ्लेक्शन है। पॉजिटिव फोकस और ग्रेटिट्यूड से आप दुनिया में हार्मोनी, जॉय और अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं। पहले अपने अंदर बदलाव लाए, फिर बाहरी दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा। नंबर 8, द सीक्रेट टू यू, आपका रहस्य। हर व्यक्ति के अंदर लिमिटलेस पावर और पोटेंशियल है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ लव, पॉजिटिव बिलीफ और विजुअलाइजेशन से आप अपनी पूरी शक्ति अनलॉक कर सकते हैं। आप अपने जीवन के क्रिएटर हैं और अपने थॉट्स, फीलिंग और एक्शन से रियलिटी क्रिएट करते हैं। नंबर 10, द सीक्रेट टू लाइफ, जीवन का रहस्य। जीवन का उद्देश्य इनर हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट और पर्सनल ग्रोथ है। सकारात्मक दृष्टिकोण, ग्रेटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डेली एप्लीकेशन जीवन को जॉयफुल और अबंडेंस बनाता है। चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स यानी कि चुनौती और रुकावट को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखिए। नंबर 11, द सीक्रेट टू सक्सेस, सफलता का रहस्य। सफलता इनर पावर और वाइब्रेशन का रिफ्लेक्शन है। पॉजिटिव थॉट्स, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशंस और इंस्पायर एक्शन से एफर्टलेस सक्सेस अट्रैक्ट किया जा सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर क्षेत्र में काम करता है, वेल्थ, हेल्थ, रिलेशनशिप या पर्सनल गोल्स। याद रखिए, नंबर 1, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर समय काम करता है। आप जो सोचते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 2, थॉट्स प्लस फीलिंग्स इक्वल टू रियलिटी, अपनी वाइब्रेशन को अलाइन करना सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर 3, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशन पावरफुल टूल है। नंबर 4, सेल्फ लव और पॉजिटिव बिलीफ इनर एम्पावरमेंट के लिए इसेंशियल है यानी जरूरी है। नंबर 5, लाइफ, सक्सेस, हेल्थ, मनी और रिलेशनशिप सभी आपके थॉट्स यानी विचारों का रिफ्लेक्शन है। नंबर 6, डेली कॉन्शियस प्रैक्टिस से कोई भी व्यक्ति अपनी रियलिटी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो द सीक्रेट का मूल संदेश यही है कि आप अपने जीवन के क्रिएटर हैं। अपने थॉट्स, इमोशंस और बिलीफ को पॉजिटिव दिशा में अलाइन करके आप एबंडेंस, जॉयफुल और फुलफिलमेंट लाइफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये समरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर समरी आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो कि इस ऑडियो बुक समरी से आपने क्या सीखा और आगे आप क्या सीखना चाहते हो और आगे हम कौन सी बुक पे ऑडियो बुक समरी बनाएं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को दबा सकते हो ताकि आने वाली ऑडियो बुक समरी आपसे मिस ना हो सके। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।